नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शदीद धूप के पेश नज़र ज़ायरीन हरम में 20,000 छतरियाँ की गई तकसीम। अमारात फ़ीकस आमदनी के हवाले से दुनिया में 7वें नंबर पर, रिपोर्ट में इंकशाफ। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना, बेस्टिल तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे शिरकत। हरियाणा में सैलाब की वजह से हाहाकार, मदद न मिलने पर नाराज खातून ने जायजा लेने गए रुकन असेंबली को मारा थप्पड़। आफत की बारिश, राजधानी दिल्ली में मंडलाया सैलाब का खतरा, मुतासरा इलाकों से आवाम को किया जा रहा है मुंतकिल। महंगाई का असर, टमाटर खरीदने के लिए नेपाल का टिकट काट रहे हैं उत्तराखंड के लोग। सूडान से 64,000 से ज़ायद अफराद इथियोपिया में हुए दाखिल। अब पेश है खबरों की तफसील। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ज़ायरीन मस्जिदुल हराम को धूप की तपिश से बचाने के लिए 10,000 छतरियाँ तकसीम की गईं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिदुल हराम में समाजी उमूर के माविन सेक्रेटरी जुनादी अली ने बताया कि अल्लाह के मेहमान की सहूलत के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि जज्बा खिदमत के तहत मुख्तलिफ समाजी काम किए जाते हैं ताकि ज़ायरीन बैतुल्लाह को हर मुमकिन व आराम सहूलत मुहैया की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिदुल हराम के समाजी उमूर के शोबे की जानिब से ज़ायरीन हरम को मुख्तलिफ नौइयत की खिदमत फराहम की जा रही है, जिनमें इन्हें धूप से महफूज रखने के लिए छतरियों की तकसीम भी की जाती है। अलावा अजीम मुख्तलिफ नौइयत के तहाइफ भी ज़ायरीन हरमैन को तकसीम किए जाते हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों ममलिकत में मौसम काफ़ी गर्म है। दोपहर के वक्त धूप की शदीद तपिश के बायस पैदल चलने वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से भी ज़ायरीन को हिदायत की जाती है कि वो खुली धूप में ज़्यादा देर ना रहें और घर से बाहर निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाए। सऊदी अरब ने यूरोप में कुरान जलाने के वाक़यात के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल की जानिब से मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए मज़ीद इक़दामात पर ज़ोर देने से मुताल्लिक़ करारदाद का खैर मक़दम किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये करारदाद स्वीडन में कुरान के नुस्खे को जलाए जाने के बाद सामने आई है। इसमें ममालिक में मुतालबा किया गया है कि वह ऐसी कार्रवाइयों और मजहबी मुनाफरत की वकालत से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करें जो इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद को उकसाती है। सऊदी अरब ने बयान में कहा कि इस करारदाद की मंजूरी जो ममलिकत और दुनिया के कई मुल्कों के पुरजोर मुतालबात के बाद सामने आई है। बयान में सऊदी अरब ने कहा कि वो रवादारी और एतदाल की सपोर्ट में अपनी तमाम कोशिशें जारी रखेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजमूई कौमी आमदनी में फ़ीकस के हवाले से दुनिया भर में 7वें नंबर पर है। अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमाराती शहरी फ़ीकस आमदनी के हवाले से दुनिया के 10 मालदार ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं। रवा माह जुलाई में जारी होने वाले आज़ाद शुमार के मुताबिक अमारात ने फ़ीकस कौमी आमदनी $87,300 यानी 3,20,000 दिरहम हो गई। इससे पहले फ़ीकस आमदनी $76,810 यानी 2,81,900 दिरहम थी। फ़ीकस आमदनी के लिए मौजूदा बैनुल अक़वामी डॉलर में क़ुव्वत ख़रीद की बुनियाद पर आज़ाद शुमार जारी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंद फ्रांस के ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। फ्रांस रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वो फ्रांसीसी सदर के साथ तवील अरसे से जारी शराकत दारी को आगे बढ़ाने के बारे में वसी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि हम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर भी मिलकर काम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल हमारी स्ट्रैटेजी शराकत दारी की 25वीं सालगिरह है। उन्होंने कहा गहरे एतमाद और अज़्म में जुड़े हुए दोनों ममालिक दिफा, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और लोगों के दरमियान ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की दावत पर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल डे की तक़रीबात में खुसूसी मेहमान होंगे। इसमें हिंदुस्तानी फ़ौज का दस्ता भी शिरकत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक बैनुल अक़वामी इमिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सूडान में जारी मसला तनाज़ी की वजह से यहाँ से फ़रार होने वाले 64,000 से ज़्यादा लोग इथोपिया में दाखिल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी ने आज ताज़ा तरीन सूरत हाल की जानकारी देते हुए कहा कि सूडान में जारी मसला तसादुम ने लाखों अफराद को पड़ोसी ममालिक पर नक़ल मकानी पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंगल तक 64,000 से ज़्यादा अफराद मुल्क के अम्हारा और दीगर इलाक़ों में कई सरहदी क्रॉसिंग पोस्टिंग के ज़रिए इथोपिया पहुँचे। काबिल ज़िक्र है कि 15 अप्रैल को सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में सूडानी मसला अफवाज और नीम फ़ौज के ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान मसला तसादुम शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। रियासत हरियाणा में बारिश ने तबाही मचा दी है। शुमाली हरियाणा और कई अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासिर है। हैरत की बात यह है कि जब लोग हुकूमत की मदद के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, इस वक्त ये मिशन 2014 पर गौर खौस कर रही है, जिससे अवाम में नाराज़गी पाई जाती है। इसी गुस्से का नतीजा है कि खातून ने जेजेपी के रुकने असम्बली को थप्पड़ मार दिया, जो कीथल सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेने गए थे। एमएलए के साथ धक्कम धक्की का भी वाक़या पेश आया। पुलिस ने इन्हें बमुश्किल वहाँ से निकाला। हरियाणा के आधे से ज़्यादा अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिससे सड़क, रेल और ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर है। वज़ीर आला ने खुद 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक़ की है, जबकि ऐसे वक्त लोग हुकूमत से मदद के मुंतज़िर हैं। ताहम जन नायक जनता पार्टी एमएलए ईश्वर सिंह बुध को इस गुस्से का शिकार हो गए जब एक खातून ने इन्हें थप्पड़ मार दिया। ईश्वर सिंह किथेल ज़िले में अपने हल्का इंतखाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने गए थे। चीका इलाके के गाँव भाटिया में नदी का बंद टूटने के बाद गाँव में पानी भर रहा है। इसी का जायज़ा लेने के लिए एमएलए वहाँ गए थे। जब वो गाँव पहुँचे तो उनको गाँव वालों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 5 सालों में वो एक बार भी लोगों के दुख दर्द जानने नहीं आए, अब वो यहाँ क्या करने आए हैं। इस बहस के दौरान एक देहाती खातून मुश्तइल हो गई और गुस्से में एमएलए को थप्पड़ मार दिया। बता दें कि घाघर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि 40 देहात में सैलाब का ख़तरा है और कई देहात की आबादी भी ज़ेरे आब आ गई है। गुज़िश्ता 20 बरसों से दुनिया भर के समंदरों के पानी का रंग तब्दील हो रहा है। इसके बायस गर्म इलाकों में खुद ब खुद सब्ज़ रंग पैदा हो रहा है। इस बारे में मुहक्किकीन कहते हैं कि दुनिया भर के समंदरों में तब्दीली माहौलियाती तब्दीली के बायस पैदा हो रही है। फ्रांसीसी खबर रिसां एजेंसी AFP ने एक नई शाये होने वाली तहकीक के हवाले से बताया कि साइंसदानों के मुताबिक दुनिया के आधे से ज़्यादा समंदरों के पानी के रंगों में तब्दीली आई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात के रोज़ कहा कि जमुना की पानी की सतह में मुसलसिल इजाफे की वजह से नदी के इर्द गिर्द की सड़कों पर पानी आ गया है। अभी DDMA की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे LG साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज़ हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज़ को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ़ कैंप्स में
टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सर अभी क्योंकि एनडीआरएफ के डीजी भी थे, जो राहत बचाव कार्य उसको लेकर क्या वो कुछ सारे प्रगति है? एडिक्वेट बोट्स, अगर बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनडीआरएफ की टीम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और भी बोट्स अभी कितनी बोट्स हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू कर मेरे लिया ख्याल गया से है? अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज़्यादा बोट्स हैं, लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज़्यादा बोट्स की जरूरत होगी तो ज़्यादा ले। सर, क्या क्योंकि हिमाचल तभी हरियाणा से रास्ते बात में- हुई है पीछे से पानी छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, स्थिति ठीक है वहाँ पर? देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे, तो वो तो आवरली डेटा आ रहा है कि कितना पानी वो लोग छोड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने, वो कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना सर चालू जो हो वर्क जाए। फ्रॉम होम है, आपने अपील की, क्या इस पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत है? अभी लगता है क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं। अभी तो एडवाइजरी है प्राइवेट ऑफिसर्स को, सरकारी ऑफिसर्स हम बंद कर देंगे जो नॉन एसेंशियल है। कब से फिलहाल बंद है? संडे तक के लिए। मुल्क में इस वक्त टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही है और पिछले एक माह के दौरान पूरे हिंदुस्तान में टमाटर की कीमतों में तकरीबन 5 से 6 गुना का इजाफा हुआ है। रिटेल मार्केट में टमाटर 120 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। ऐसे में आम हिंदुस्तानी की सब्ज़ी और सलाद की प्लेट से टमाटर गायब हो गया। ऐसे में अगर कोई कह रहे हैं कि आप टमाटर बहुत सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ नेपाल का टिकट कटवाना होगा, तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पड़ोसी मुल्क में अब भी टमाटर इतने सस्ते फ़रोख्त हो रहे हैं कि सरहद के करीब रहने वाले हिंदुस्तानी सिर्फ टमाटर ख़रीदने के लिए नेपाल जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के उत्तराखंड से मुल्हिका इलाकों में टमाटर की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार नेपाल में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से मामूल से ज़्यादा पैदावार हो रही है। यही वजह है कि मानसून के मौसम में फसल मुतासर होने के बावजूद वहाँ टमाटर की कीमतें मुस्तहकम रही। उत्तराखंड के पतवारागढ़ और चंपावत अजला से मुतसिल नेपाली इलाकों में टमाटर आसानी से 25 से 30 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। इसके बरअक्स खुद पतवारागढ़ के बाज़ार में टमाटर 100 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। चंपावत ज़िले में भी टमाटर की कीमतें बहुत ज़्यादा है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के सब्जियों के ताजिर सस्ते टमाटर ख़रीदने के लिए नेपाल का रुख कर रहे हैं और नेपाल से कम दाम में टमाटर ख़रीदकर हिंदुस्तान में महंगे दामों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन इमारत के करीब वाटर कूलर से पानी पीने से एक तालिब इल्म की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई। यूनिवर्सिटी के एक अहलकार ने यह इत्तला दी। तालिब इल्म का इंतकाल 2 रोज़ कबल हुआ था। आज सैकड़ों तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाज, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कुछ ख़वातीन असातिज़ा के साथ बदसलूकी के बाद यहाँ इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। तलबा ने वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार, DSW और दीगर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हुए इनके इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। उन्होंने महलों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। तलबा के मुताबिक क्लास में हाज़िरी के बाद BA फाइनल ईयर का तालिब इल्म 22 साला आशुतोष दुबे स्टूडेंट यूनियन की इमारत के करीब वाटर कूलर से पानी पीने के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स गया था। वो पानी पीते हुए गिर गया, जिसके बाद इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसे मुर्दा करार दिया गया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि AU हुकाम बर वक्त एम्बुलेंस फराहम करने में नाकाम रहे हैं और इन्हें मरीज़ को ऑटो में ले जाना पड़ा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने ऑटो रिक्शा को कैंपस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। दुबे के वालिद ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ताहम AU के ताल्लुकात आमा के अफसर जया कपूर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई लापरवाही नहीं की गई थी, क्योंकि इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर एम्बुलेंस रवाना की गई थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। शदीद धूप के पेश नज़र ज़ायरीन हरम में 20,000 छतरियाँ की गई तकसीम। अमारात फीकस आमदनी के हवाले से दुनिया में 7वें नंबर पर, रिपोर्ट में इंकशाफ। PM मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना, बेस्टिल तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे शिरकत।
हरियाणा में सैलाब की वजह से हाहाकार, मदद न मिलने पर नाराज खातून ने जायजा लेने गए रुकन असेंबली को मारा थप्पड़। आफत की बारिश, राजधानी दिल्ली में मंडलाया सैलाब का खतरा, मुतासरा इलाकों से आवाम को किया जा रहा है मुंतकिल। महंगाई का असर, टमाटर खरीदने के लिए नेपाल का टिकट काट रहे हैं उत्तराखंड के लोग। सूडान से 64,000 से ज्यादा अफराद इथियोपिया में हुए दाखिल। ये थी हमारी आज की अहम खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827